सिकंदर को देखो तैयार हुआ क्या नहीं। उसको बोलो हम वेट कर रहे हैं। अमीन तुम तैयार हो? जी मैं रेडी हूँ। आंटी, अंकल, आई एम रियली सॉरी। कल जो भी हुआ ठीक नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है इसका। आई आई रियली डोंट नो कि मैंने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से मेहमानों के सामने अब सबको इतनी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अंकल प्लीज प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। इट्स ओके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडा ड्रामा देखने और मोडा ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोडा ड्रामा की अगली आने वाली एपिसोड के नई वीडियो का तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मौजूद होती है और उसके वालिदा इसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इस तरह से आसम की बेइज्जती क्यों की है, तुम्हें ये बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कुछ भी सोच समझकर पर देखकर नहीं बोला, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पर माया कहती है माँ मुझे किस बात की टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनके कमरे के अंदर आग लगी है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जो माया की वालिदा होती है वो कहती है माया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, मुझे सही से बताओ क्या बात है। तो माया कहती है कोई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जो माया की वालिदा है वो कहती है नहीं कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है वालिदा कुछ नहीं, टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी शादी की पहली रात ही खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो ये सुनकर जो माया की वालिदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती हैं और कहती हैं कि कहीं वो आग माया ने तो नहीं लगाई। तो इसके बाद माया जो है वो गुस्से में होते हुए कहती है माँ आप यहाँ से चली जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तो यहाँ पर माया की वालिदा कहती है माया कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, आग तुमने तो नहीं लगाई, इस सब के पीछे तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है नहीं वालिदा ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करने की मैं कोशिश कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर माया की वालिदा कहती है मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, शायद ये तुमने ही किया हो। इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें बेचैन करने के लिए, इनके घर में दखल डालने के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिकंदर जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, साथ ही माया की वालिदा सिकंदर की वालिदा और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है आयशा को चेक करने के लिए। और पहली रात ही इसके कमरे में आग लग जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है आयशा को चेक करने के बाद कहती है कि देखो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी जिसकी वजह से इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अब आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ और अब वो आप जाकर ले आइएगा और वो भी उसे दे देना। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है ठीक है ओके मैं जाऊँगा और वो मेडिसिन लेकर आऊँगा और लाकर मैं आयशा को दे दूँगा। तो इधर जो है दूसरी तरफ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिकंदर की वालिदा, सिकंदर के पापा और सिकंदर ये तीनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं।
जहाँ पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो जायज़ा ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, ये कमरे के अंदर आग किसने लगाई है, क्या खुद ब खुद लग गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सब वो बातें आपस में बैठ के कर रहे होते हैं। सिकंदर कहता है, वालदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, और वो भी जिस दिन मेरी शादी है और पहली रात ही ऐसा हुआ है। कोई बात है जो इसके सिकंदर के पापा को कहता है, बेटा शायद स्पार्किंग वगैरह से कुछ चिंगारियाँ गिर गई हो सोफ़ों वगैरह और कपड़ों पर, जिसकी वजह से आग लग गई हो। यहाँ पर इसकी वालदा कहती है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ हो। इसके पास सिकंदर कहता है, नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ये स्पार्क की वजह से हुआ है, ना किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। तो यहाँ पर सिकंदर की वालदा और वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसी हिम्मत है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडा ड्रामा देखने और मोडा ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोडा ड्रामा की अगली आने वाली एपिसोड के नई वीडियो का तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मौजूद होती है और उसके वालदा इसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इस तरह से आसम की बेइज्जती क्यों की है, तुम्हें ये बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कुछ भी सोच समझकर पर देखकर नहीं बोला, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पर माया कहती है, माँ मुझे किस बात की टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनके कमरे के अंदर आग लगी है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा होती है वो कहती है, माया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, मुझे सही से बताओ क्या बात है। तो माया कहती है, कोई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा है वो कहती है, नहीं कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है, वालदा कुछ नहीं, टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी शादी की पहली रात ही ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो ये सुनकर जो माया की वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती है और कहती हैं कि कहीं वो आग माया ने तो नहीं लगाई। तो इसके बाद माया जो है वो गुस्से में होते हुए कहती है, माँ आप यहाँ से चली जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तो यहाँ पर माया की वालदा कहती है, माया कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, आग तुमने तो नहीं लगाई, इस सब के पीछे तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है, नहीं वालदा ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करने की मैं कोशिश कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर माया की वालदा कहती है, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, शायद ये तुमने ही किया हो। इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें बेचैन करने के लिए, इनके घर में दखल डालने के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिकंदर जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, साथ ही माया की वालदा, इस सिकंदर की वालदा और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है आयशा को चेक करने के लिए। और पहली रात ही इसके कमरे में आग लग जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है आयशा को चेक करने के बाद कहती है कि देखो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी, अब आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ और अब वो आप जाकर ले आइएगा और वो भी उसे दे देना। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, ठीक है ओके मैं जाऊँगा और वो मेडिसिन लेकर आऊँगा और लाकर मैं आयशा को दे दूँगा। तो इधर जो है दूसरी तरफ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिकंदर की वालदा, सिकंदर के पापा और सिकंदर ये तीनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो जायज़ा ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, ये कमरे के अंदर आग किसने लगाई है, क्या खुद ब खुद लग गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सब वो बातें आपस में बैठ के कर रहे होते हैं। सिकंदर कहता है, वालदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है और वो भी जिस दिन मेरी शादी है
और पहली रात ही ऐसा हुआ है। कोई बात है जो इसके सिकंदर के पापा को कहता है, बेटा शायद स्पार्किंग वगैरह से कुछ चिंगारियाँ गिर गई हो सोफ़ों वगैरह और कपड़ों पर, जिसकी वजह से आग लग गई हो। यहाँ पर इसकी वालदा कहती है ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ हो। इसके बाद सिकंदर कहता है नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ये स्पार्क की वजह से हुआ है, ना किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। तो यहाँ पर सिकंदर की वालदा और वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसी हिम्मत है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडा ड्रामा देखने और मोडा ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोडा ड्रामा की अगली आने वाली एपिसोड के नई वीडियो का तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मौजूद होती है और उसके बाद इसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इस तरह से आसम की बेइज्जती क्यों की है, तुम्हें ये बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कुछ भी सोच समझकर पर देखकर नहीं बोला, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पर माया कहती है माँ मुझे किस बात की टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनके कमरे के अंदर आग लगी है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा होती है वो कहती है माया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, मुझे सही से बताओ क्या बात है। तो माया कहती है कोई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा है वो कहती है नहीं कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है वालदा कुछ नहीं, टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी शादी की पहली रात ही ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो ये सुनकर जो माया की वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती हैं और कहती हैं कि कहीं वो आग माया ने तो नहीं लगाई। तो इसके बाद माया जो है वो गुस्से में होते हुए कहती है माँ आप यहाँ से चली जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तो यहाँ पर माया की वालदा कहती है माया कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, आग तुमने तो नहीं लगाई, इस सब के पीछे तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है नहीं वालदा ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करने की मैं कोशिश कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर माया की वालदा कहती है मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, शायद ये तुमने ही किया हो। इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें बेचैन करने के लिए, इनके घर में दखल डालने के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिकंदर जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, साथ ही माया की वालदा, इस सिकंदर की वालदा और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है आयशा को चेक करने के लिए। और पहली रात ही इसके कमरे में आग लग जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है आयशा को चेक करने के बाद कहती है कि देखो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी, अब आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ और अब वो आप जाकर ले आइएगा और वो भी उसे दे देना। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है ठीक है ओके मैं जाऊँगा और वो मेडिसिन लेकर आऊँगा और लाकर मैं आयशा को दे दूँगा। तो इधर जो है दूसरी तरफ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिकंदर की वालदा, सिकंदर के पापा और सिकंदर ये तीनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो जायज़ा ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, ये कमरे के अंदर आग किसने लगाई है, क्या खुद ब खुद लग गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सब वो बातें आपस में बैठ के कर रहे होते हैं। सिकंदर कहता है वालदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है और वो भी जिस दिन मेरी शादी है और पहली रात ही ऐसा हुआ है। कोई बात है जो इसके सिकंदर के पापा को कहता है बेटा शायद स्पार्किंग वगैरह से कुछ चिंगारियाँ गिर गई हो सोफ़ों वगैरह और कपड़ों पर, जिसकी वजह से आग लग गई हो। यहाँ पर इसकी वालदा कहती है ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ हो। इसके बाद सिकंदर कहता है
नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना ये स्पार्क की वजह से हुआ है, ना किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। तो यहाँ पर सिकंदर की वालदा और वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसी हिम्मत है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडा ड्रामा देखने और मोडा ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोडा ड्रामा की अगली आने वाली एपिसोड के नई वीडियो का तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मौजूद होती है और उसके बाद इसके पास आती है और कहती है कि बेटा, तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इस तरह से आसम की बेइज्जती क्यों की है, तुम्हें ये बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कुछ भी सोच समझकर और देखकर नहीं बोला, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पर माया कहती है, माँ मुझे किस बात की टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनके कमरे के अंदर आग लगी है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा होती है वो कहती है, माया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, मुझे सही से बताओ क्या बात है। तो माया कहती है, कोई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा है वो कहती है, नहीं कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है, वालदा कुछ नहीं, टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी शादी की पहली रात ही खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो ये सुनकर जो माया की वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती हैं और कहती हैं कि कहीं वो आग माया ने तो नहीं लगाई। तो इसके बाद माया जो है वो गुस्से में होते हुए कहती है, माँ आप यहाँ से चली जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तो यहाँ पर माया की वालदा कहती है, माया कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, आग तुमने तो नहीं लगाई, इस सब के पीछे तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है, नहीं वालदा ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करने की मैं कोशिश कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर माया की वालदा कहती है, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, शायद ये तुमने ही किया हो। इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें बेचैन करने के लिए, इनके घर में दखल डालने के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिकंदर जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है। साथ ही माया की वालदा, इस सिकंदर की वालदा और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है आयशा को चेक करने के लिए। और पहली रात ही इसके कमरे में आग लग जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है आयशा को चेक करने के बाद कहती है कि देखो, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी। और कुछ नहीं, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अब आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ और अब वो आप जाकर ले आइएगा और वो भी उसे दे देना। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है, ठीक है ओके, मैं जाऊँगा और वो मेडिसिन लेकर आऊँगा और लाकर मैं आयशा को दे दूँगा। तो इधर जो है दूसरी तरफ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिकंदर की वालदा, सिकंदर के पापा और सिकंदर, ये तीनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं जहाँ पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो जायज़ा ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, ये कमरे के अंदर आग किसने लगाई है, क्या खुद ब खुद लग गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सब वो बातें आपस में बैठ के कर रहे होते हैं। सिकंदर कहता है, वालदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है और वो भी जिस दिन मेरी शादी है और पहली रात ही ऐसा हुआ है। कोई बात है जो इसके सिकंदर के पापा को कहता है, बेटा शायद स्पार्किंग वगैरह से कुछ चिंगारियाँ गिर गई हो सोफ़ों वगैरह और कपड़ों पर, जिसकी वजह से आग लग गई हो। यहाँ पर इसकी वालदा कहती है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ हो। इसके पास सिकंदर कहता है, नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ये स्पार्क की वजह से हुआ है, ना किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। तो यहाँ पर सिकंदर की वालदा और वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसी हिम्मत है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर
इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडा ड्रामा देखने और मोडा ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मोडा ड्रामा की अगली आने वाली एपिसोड के नई वीडियो का तमाम के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में मौजूद होती है और उसके बाद इसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इस तरह से आसम की बेइज्जती क्यों की है, तुम्हें ये बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कुछ भी सोच समझ कर और देख कर नहीं बोला, तुमने अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी किया है। तो यहाँ पर माया कहती है माँ मुझे किस बात की टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जिनके कमरे के अंदर आग लगी है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा होती है वो कहती है माया तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, मुझे सही से बताओ क्या बात है। तो माया कहती है कोई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई टेंशन है। तो यहाँ पर जो माया की वालदा है वो कहती है नहीं कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है वालदा कुछ नहीं, टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिनकी शादी की पहली रात ही ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो ये सुनकर जो माया की वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो थोड़ी सी खौफजदा भी होती है और कहती है कि कहीं वो आग माया ने तो नहीं लगाई। तो इसके बाद माया जो है वो गुस्से में होते हुए कहती है माँ आप यहाँ से चली जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तो यहाँ पर माया की वालदा कहती है माया कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, आग तुमने तो नहीं लगाई, इस सब के पीछे तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं। तो यहाँ पर जो माया है वो कहती है नहीं वालदा ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा करने की मैं कोशिश कैसे कर सकती हूँ। तो ये सुनकर माया की वालदा कहती है मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, शायद ये तुमने ही किया हो। इन सबको डिस्टर्ब करने के लिए, इन्हें बेचैन करने के लिए, इनके घर में दखल डालने के लिए अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिकंदर जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, साथ ही माया की वालदा, इस सिकंदर की वालदा और वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है आयशा को चेक करने के लिए। और पहली रात ही इसके कमरे में आग लग जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस वजह से वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है आयशा को चेक करने के बाद कहती है कि देखो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था और इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। अब आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ और अब वो आप जाकर ले आइएगा और वो भी उसे दे देना। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है ठीक है ओके मैं जाऊँगा और वो मेडिसिन लेकर आऊँगा और लाकर मैं आयशा को दे दूँगा। तो इधर जो है दूसरी तरफ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिकंदर की वालदा, सिकंदर के पापा और सिकंदर ये तीनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो जायज़ा ले रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है, ये कमरे के अंदर आग किसने लगाई है, क्या खुद ब खुद लग गई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सब वो बातें आपस में बैठ के कर रहे होते हैं। सिकंदर कहता है वालदा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कमरे के अंदर आग किस तरह से लग सकती है और वो भी जिस दिन मेरी शादी है और पहली रात ही ऐसा हुआ है। कोई बात है जो इसके सिकंदर के पापा को कहता है बेटा शायद स्पार्किंग वगैरह से कुछ चिंगारियाँ गिर गई हो सोफ़ों वगैरह और कपड़ों पर, जिसकी वजह से आग लग गई हो। यहाँ पर इसकी वालदा कहती है ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हुआ हो जिसकी वजह से आग लग गई हो, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ हो। इसके पास सिकंदर कहता है नहीं पापा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ये स्पार्क की वजह से हुआ है, ना किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। तो यहाँ पर सिकंदर की वालदा और वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसी हिम्मत है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं।